रोमांटिक लव स्टोरी। ये लव स्टोरी रोहित नाम के एक लड़के की है जो अपने घर जाने के लिए मुंबई रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था। तो चलिए हम जानते हैं रोहित की प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे हुई। ये कहानी शुरू होती है रोहित से। वह अपनी बहन की शादी में जाने के लिए मुंबई रेलवे प्लेटफॉर्म पर अपनी ट्रेन आने का इंतजार कर रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास आकर पूछती है, ये मुंबई से हावड़ा जाने वाली ट्रेन कितने बजे तक आएगी? रोहित बोला 8 बजे आएगी। वह लड़की फिर वही प्लेटफॉर्म पे ही बैठ जाती है और ट्रेन के आने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद रात के 8 बज जाते हैं, लेकिन ट्रेन नहीं आती है। रोहित काउंटर पे जाके पूछता है कि ट्रेन अभी तक क्यों नहीं आई? तो काउंटर वाले रोहित को बताते हैं कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से पहुंचेगी। अब रोहित उस लड़की के पास जाता है और कहता है कि घना कोहरा होने के कारण ट्रेन थोड़ी देर से आएगी। रोहित उस लड़की से पूछता है, वैसे आपको जाना कहाँ है? लड़की बोलती है, मुझे बर्दवान जाना है। रोहित बोला, मैं भी कोलकाता जा रहा हूँ अपनी बहन की शादी में। दोनों कोई ट्रेन आने का इंतजार करने लगे। दिसंबर का महीना था और ठंड काफी अधिक थी। रोहित ने देखा कि वह लड़की ठंड से खुद को सिकोड़ रही होती है। रोहित पास के एक दुकान से 2 कप में चाय लेकर उस लड़की के पास जाता है और कहता है, ठंड थोड़ी ज्यादा है, क्या आप चाय पीना पसंद करोगी? लड़की बोली, धन्यवाद आपका। अब दोनों चाय पीने लगते हैं। रोहित लड़की से बोला, मेरा नाम रोहित है, वैसे आपका नाम? लड़की बोली, मेरा नाम अंजलि है। अब रात के 11 बज गए लेकिन ट्रेन नहीं आई। रोहित ने अंजलि से कहा कि चलो हम वेटिंग हॉल में जाकर बैठते हैं, यहाँ पे ठंड भी बहुत लग रही है। दोनों हॉल में जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद अंजलि सो जाती है। अब रोहित के आंखें अंजलि को ही देख रही होती है। अंजलि की गुलाब की पंखुड़ियों जैसी होठ और उसका मासूम से चेहरे को देखकर रोहित के दिल में कुछ होने लगा। रोहित ने खुद को संभाला और अंजलि की तरफ से अपनी नजरें हटा ली। रात के 2 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है। रोहित तुरंत जाकर अंजलि को उठाता है और फिर दोनों ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। अंजलि रोहित से पूछती है, आप मुंबई में क्या करते हो? रोहित ने कहा, मैं एक कंपनी में सेल्समैन की जॉब करता हूँ। और आप क्या करती हो? अंजलि बोली, मैं अभी मुंबई से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही हूँ। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और बातों ही बातों में अंजलि ने रोहित से पूछा, क्या आपकी शादी हो गई है? रोहित मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं अभी तक तो नहीं हुई। अंजलि बोली कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड? रोहित बोला, नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, वैसी कोई लड़की मुझे मिली ही नहीं। अंजलि बोली, कैसी लड़की चाहिए आपको, जरा हमें भी पता चले। रोहित बोला, बिल्कुल आपकी जैसी। अंजलि बोली, मेरी जैसी ही क्यों? रोहित बोला, आप बहुत ही प्यारी और मासूम हो और आपकी ये प्यारी प्यारी बातें मुझे अच्छी लगती है। अंजलि बोली, अच्छा जी, तो ये बात है। चलिए फिर अब हम आपके लिए कोई मासूम लड़की ढूंढती हूँ। आप अपना फोन नंबर हमें दे दो ताकि लड़की मिलने के बाद कांटेक्ट हो सके। रोहित तुरंत अपना फोन नंबर अंजलि को देता है। थोड़ी देर बाद अंजलि सो जाती है, लेकिन रोहित को नींद नहीं आती है। वह सिर्फ अंजलि को ही देखता रहता है। ऐसा लगता है मानो रोहित के दिल में अंजलि के लिए प्यार का फूल खिल रहा हो। रोहित उस पल को अपनी आंखों में कैद कर रहा था। वह सोच रहा था कि क्या पता फिर कभी अंजलि से मुलाकात होगी या नहीं।
अब सुबह हो गई थी, ट्रेन बर्दवान पहुंचने वाली थी। अंजलि रोहित से कहती है, मेरी मंजिल आ गई, अब मैं चलती हूँ। रोहित थोड़ा उदास हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई अपना उसे छोड़कर जा रहा है। ट्रेन बर्दवान स्टेशन पे रुकती है और अंजलि मुस्कुराते हुए रोहित को अलविदा कहती है। रोहित ट्रेन की खिड़की से अंजलि की तरफ देखता है। अंजलि भी रोहित को आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है। उसके दिल में भी रोहित के लिए कुछ फीलिंग्स थी। ट्रेन अब स्टेशन से चल पड़ती है, लेकिन रोहित अभी भी अंजलि को ही याद कर रहा था। कुछ समय बाद रोहित के फोन पे एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था, तुम्हारे लिए लड़की मिल गई। उसका नाम अंजलि है और ये उसका फोन नंबर है। रोहित ने तुरंत उस नंबर पे कॉल किया और अंजलि ने कॉल रिसीव किया। अंजलि बोली, तो लड़की कैसी लगी आपको? रोहित बोला, बहुत अच्छी लगी। अंजलि बोली, तो शादी करना चाहोगे? रोहित बोला, जी बिल्कुल करना चाहूंगा। अंजलि बोली, तो आ जाइए बर्दवान। अब मानो रोहित के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे उसकी सपनों की रानी जो मिल गई थी। रोहित घर पहुंचने तक अंजलि से ही बातें करता रहा। ऐसे ही मजेदार कहानियां के लिए आप लोग मेरी YouTube चैनल सदफ वॉइस को लाइक और सब्सक्राइब करें।